नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी सेट बी के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प चयन कर लिखिए। जो व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें साहसी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, मृदुभाषी। संधि के प्रकार हैं 3। गुण शब्द का विलोम शब्द होगा अवगुण। निम्न में से कौन सा समान तुक वाला शब्द नहीं है? किनारा। अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था अपने पुत्र के शिक्षक को। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, तो रिक्त स्थान में मछली आ जाएगा। हम तो परोसना ही भूल गए, पापड़। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल पदार्थ दिया जाता है, तो तरल। पंडित जसराज को भी कहा जाता है रसराज। हथियार जो फेंककर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे भाला। हेलेन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। झूरी के बैल मुरई जाति के थे, असत्य। पचाई जाति के थे। उत्थान शब्द का विलोम पतन है, सत्य। अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, सत्य। गया झूरी का चाचा था, असत्य। गया झूरी का साला था। झूरी बैल को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, सत्य। गदगद होना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, सत्य। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। दुख, तो दुख का आ जाएगा सुख। सम्माननी, सम्माननी की सही जोड़ी होगी आदर के योग्य। भारत का अंतरिक्ष केंद्र, इसकी सही जोड़ी होगी इसरो। याद, इसकी सही जोड़ी होगी स्मरण। दो बेलों की कथा, इसकी सही जोड़ी होगी मुंशी प्रेमचंद। गर्म गर्म रोटी, तो स्तंभ आ में जो शब्द दे रखे हैं उनके सामने सही शब्द लिखकर सही जोड़ी बनानी है। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, झूरी काची के दो बैलों के नाम लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। झूरी काची के दो बैलों के नाम हीरा और मोती थे। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय पहले लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दोनों बैलों को छोटी बच्ची क्या खिलाने आती थी? तो दोनों बैलों को छोटी बच्ची रोटी खिलाने आती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ की विधा लिखिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ की विधा है आत्मकथा। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है, तो पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है चरम सीमा। हेलेन केलर ने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था? हेलेन केलर ने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न क्रमांक 6 अपना, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उषा, प्रचंड, अफवाह, झमेला अथवा निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है शब्द एवं उनके अर्थ। उषा प्रातःकालीन किरणें, प्रचंड अत्यधिक गर्म, अफवाह भ्रम या उड़ाई हुई खबर, झमेला समस्या। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा का उत्तर है तद्भव रूप लिखना था मृतिका, तो इसका तद्भव रूप होगा मिट्टी। स्वप्न, इसका सपना। अग्नि का आग, अश्रु का आंसू। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, मेजबान लोक कथा के आधार पर लिखिए कि मेहमान कैसे थे और उन्हें भोजन में ज़्यादा क्या पसंद था। तो मेजबान लोक कथा के आधार पर मेहमान खास थे और उन्हें भोजन में ज़्यादा पापड़ पसंद था। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। मेहमान, तो मेहमान से हमें एक वाक्य बनाना है। तो मेहमान खास थे। भोजन, मेहमान को भोजन में पापड़ पसंद था। वाक्य बनाते समय जिन शब्दों का हमें प्रयोग करना है वे शब्द आना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से विरासत में कौन कौन से गुण मिले थे? लिखिए।
तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी माता से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव एवं पिताजी से ईमानदारी और आत्मा का अनुशासन के गुण विरासत में मिले। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है अपना, गैलीलियो गैलीली और मैरी क्यूरी वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी खोज की थी, नाम लिखिए। गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, लिखिए। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। कांजी होश एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, लिखिए। तो दो बैलों की कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली, दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरी, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। प्रश्न क्रमांक 10 है, देशज या देसी शब्द किसे कहते हैं, कोई दो देशज शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर होगा देशज या देसी शब्द। जो शब्द देश और काल की आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। दो देसी शब्द सटासट, खटाखट, पिल्ला, भोंपू, चूड़ी आदि। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखिए। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए अथवा मुंशी प्रेमचंद की कोई दो रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी की दो रचनाएं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, नमक का दरोगा आदि हिंदी साहित्य में स्थान। प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। ये प्रसिद्ध कहानीकार भी हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार के नाम लिखिए। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। देवालय तो देवधन आले, पावक पौधन अक, स्वागत सुधन आगत, सुरेश सुरधन ईश। प्रश्न क्रमांक 13 है, विशेषण किसे कहते हैं। जहरीला सांप रेखांकित शब्द से विशेषण और विशेष छांटकर लिखिए। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जहरीला सांप रेखांकित शब्द में जहरीला विशेषण है और सांप विशेष्य है। अपनी पसंद की कविता की कोई चार पंक्तियाँ लिखिए। तो आपने अपनी पसंद की चार पंक्तियाँ लिखी होंगी। प्रत्ययी किसे कहते हैं। बान प्रत्ययी का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाकर लिखिए। प्रत्ययी वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्ययी कहलाते हैं। बान प्रत्ययी का प्रयोग करते हुए दो शब्द प्रतिभावान, धनवान। कारक किसे कहते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का उत्तर है कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक।
प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? नेत्र शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ देने के कारण इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। नेत्र शब्द के दो पर्यायवाची आँख, नयन। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म अभिमान और अहंकार का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो अभिमान का हमें वाक्य बनाना है। रमेश को अपने पद पर अभिमान हो गया। अहंकार इंसान के पतन का कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, मुहावरे और लोकोक्तियों में कोई दो अंतर लिखिए। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में दो अंतर। मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। रमेश ने छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना दिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। रमेश, तुम तो ईद के चांद हो गए थे। अगला प्रश्न है, निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कर लिखिए। तो निपात शब्द वाक्य में किसी भी बात पर अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। जैसे केवल, तो, भी आदि। उदाहरण हम देख सकते हैं, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। इस वाक्य में ही निपात शब्द है। प्रश्न क्रमांक 18 है अपना, निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला विराम चिन्ह दे रखा है आपको प्रश्नवाचक, इसका एक वाक्य बनाना है। तुम्हारा नाम क्या है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। दूसरा जो दे रखा है पूर्ण विराम का चिन्ह है, मोहन बाजार जाता है, लास्ट में पूर्ण विराम। तीसरा विस्मयवाचक चिन्ह है, अरे तुम कब आए, तो अरे के बाद में विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा। अथवा निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य को पुनः लिखिए। क्या तुम कल विद्यालय गए थे, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। वाह क्या अद्भुत अनुभव है, तो वाह के बाद में विस्मयवाचक चिन्ह आएगा और लास्ट में पूर्ण विराम। ताप पाकर ही सोना निखरता है, तो लास्ट में पूर्ण विराम और वाक्य को पुनः लिख देंगे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए। प्रश्न क्रमांक 19 से अपने प्रिय शिक्षक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिख ही सकते हो। अथवा वाला है, रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। जल ही जीवन है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखिए। तो जल ही जीवन है विषय पर एक अनुच्छेद आप अच्छे से लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आप देख सकते हैं। जल ही जीवन है पर अनुच्छेद, जल एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसके बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। जल हमारे लिए ईश्वर का दिया वरदान है। जल ना केवल पीने के काम आता है बल्कि इससे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं और साफ सफाई भी करते हैं। पानी न केवल मनुष्य के लिए जरूरी है बल्कि जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जल है तो जीवन है। रहीमदास जी ने भी अपने दोहे में कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्या अथवा वाला दे रखा है, त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद, अर्थात बातचीत लिखनी है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य। तो 3 संवाद शिक्षक और 3 संवाद विद्यार्थी के मध्य भी आप लिख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश
अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कारज धीरे होते काहे होत अधीर, समय आई तरुबर फले कौतुक सींचो नीर। इसके बाद में प्रश्न दे रखें, नीर शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नीर का जल, पानी, दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उक्त दोहे में कवि ने कार्य के किस प्रकार से होने की बात कही है? उक्त दोहे में कवि ने कार्य या काम के धीरे होने की बात कही है कि काम धीरे धीरे ही होता है, धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। उपयुक्त दोहे का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो उपयुक्त दोहे का भाव या भावार्थ इस प्रकार होगा, हे मनुष्य तुम क्यों बेचैन होते हो, किसी काम के लिए जब कोई काम होना होगा वह उचित समय पर ही हो जाएगा, तुम्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार किसी भी पेड़ या पौधे में बहुत सारा पानी देने से वह उसी समय बड़ा नहीं हो जाता और फल देने नहीं लगता, वह एक निश्चित समय में बड़ा होके फल देता है, इसी प्रकार कार्य भी धीरे धीरे उचित समय पर ही होते हैं। यह भावार्थ हो जाएगा। अथवा में आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यह संसार कैसा है? तो यह संसार एक बहती नदी के समान है, यह उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जीवन शब्द का विलोम लिखिए। तो जीवन का मरण। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो जो अपठित गद्यांश आपको दे रखा है इसी में से आपको सारांश लिखना है। वाक्य में कम से कम 3 या 4 वाक्य आपको इसी में से लिखने हैं अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए। प्रश्न क्रमांक 22 है, 3 दिवस के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो आपने लिखा ही होगा, बहुत सरल है आवेदन पत्र। अथवा अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो यह ब्रिज कोर्स कक्षा 9 हिंदी के कार्यपत्रकों में दे रखा है, जिसको आपने हल करा होगा, इसे भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है अपना, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निदान, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यालय में मेरा पहला दिन, आदर्श मित्र। तो इनमें से आपको एक निबंध रूपरेखा सहित लिखना था। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 9 विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा का सेट बी के सभी प्रश्न उत्तर देखें। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और आप अगर बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा प्राप्त होती रहे।